तो भव्यात्म और अंतर्भाव अधिकार में आगे बढ़ने से पहले एक विषय के ऊपर यहाँ पर चर्चा हो रही है कि वेद मार्गना में भाव वेद की अपेक्षा से वर्णन किया गया है। और आचार्य भगवान कहते हैं कि भाव वेद जन्म से लेकर मरण तक बदलता नहीं है। आज तक हम सब लोग यही बात तो समझते आ रहे हैं, गुरुओं से भी यही सुना है, आगम में भी यही पढ़ा है कि जन्म से मरण तक भाव वेद बदलता नहीं। जिसका पुरुष वेद है पुरुष वेद, शरीर कुछ भी हो गए, शरीर कुछ भी हो गए, किंतु भाव वेद जो है, द्रव्य वेद भी बदलता नहीं है और भाव वेद भी बदलता नहीं है। और जो द्रव्य वेद है वही भाव वेद कहां पर होता है? देवनारकी में होता है। और तिर्यंच और मनुष्यों में वेद वैषम्य पाया जा सकता है। उसे वेद वैषम्य कहते हैं कि पुरुष का द्रव्य और भाव स्त्री या नपुंसक का इस प्रकार का भी हो सकता है। अब चर्चा यह है कि आगम में एक जगह पर सूत्र ऐसा आ गया, धवला जी में एक सूत्र आ गया कि उसका अर्थ यह किया विद्वानों ने, वहां पर इस प्रकार से बताया गया, उसका हिंदी भाषांतर अगर हम करेंगे तो उस सूत्र का अर्थ है कि वेद कषाय के जैसे प्रति अंतर्मूर्त नहीं बदलता, वो जन्म से लेकर मरण तक एक ही रहता है। ठीक है, सूत्र इस प्रकार से आया। अब चूंकि यहां पर कषाय के साथ में उसकी तुलना की गई है, इसीलिए विद्वानों ने इस सूत्र के दो भाग कर दिए। पहले भाग में क्या लिखा है कि ये कषाय के जैसा अंतर मुहूर्त में नहीं बदलता। अब चूंकि कषाय की अर्थ के साथ तुलना की गई है, विद्वानों ने अर्थ किया अगर उसको कषाय के जैसे अंतर मुहूर्त में नहीं बदलता है तो अंतर मुहूर्त से ज्यादा देर के बाद में बदलता है। अर्थ क्या किया विद्वानों ने इसका कि ये अंतर मुहूर्त में नहीं बदलता है तो अंतर मुहूर्त से ज्यादा में बदलता है। ये एक पॉसिबिलिटी। और दूसरी पॉसिबिलिटी, किसी किसी में जन्म से लेकर मरण तक एक ही रहता है। तो सूत्र के दो भाग करने की वजह से ऐसा हो गया। जब उनको पूछा गया आपने ऐसा क्यों किया, तो उनका तर्क यह था कि भाई आपने कषाय के साथ में जब तुलना की है, अगर आपको एक ही आपको इसका उत्तर देना था कि जन्म से मरण तक बदल नहीं होता है, तो आपने कषाय के साथ में इसकी तुलना क्यों की? आप कषाय के साथ तुलना नहीं करते, सीधा सीधा बोल देते कि जन्म से लेकर मरण तक बदलता नहीं, तो इसके बारे में कोई तर्क ही नहीं उठता। तो चूंकि आपने उसको कषाय के साथ में तुलना की है, इससे अर्थ निकलता है कि ये कषाय के जैसे, कषाय प्रति अंतर्मूर्त बदलती है नियम से, तो कषाय के जैसा ये नहीं बदलता, मतलब ये अंतर्मूर्त से ज्यादा समय में बदलता, ऐसा ये अर्थ होता है। ये उनका तर्क था। अब इसके ऊपर अमित सागर जी महाराज ने बड़ा सुंदर उदाहरण देकर के उन्होंने इसको समझाया। उन्होंने कहा कि वेद को चार तरीके से समझना चाहिए। वेद का स्वरूप जो है वो चार चीजों से समझना चाहिए। पहले अब सुन लो, समझ लो, वापस वीडियो जब देखते हो तब जाकर के अपने नोट्स बनाना। अभी अच्छी तरीके से समझ लो कि बहुत सूक्ष्म बात है और ये कहीं पर नहीं मिलेगी, इतनी सुंदर बात है ये। आचार्य भगवान कहते हैं एक चीज होती है लिंग, एक चीज होती है लिंग, जो द्रव्य लिंग भी हो सकता है, भावलिंग भी हो सकता है। तो तीन द्रव्य लिंग, तीन भावलिंग, ऐसा लिंग, ये पहला भाग हो गया जहां पर वेद की चर्चा चलती है। दूसरा है लिंग के पश्चात जो उन्होंने बताया था संज्ञा। लिंग के पश्चात उन्होंने बताया था संज्ञा। संज्ञा में भी वेद की चर्चा चलती है। तीसरा है कषाय, जिसमें भी वेद की चर्चा चलती है। और चौथा है साक्षात वेद, जहां पर वेद की चर्चा चलती है। ठीक है, अब इन चारों का स्वरूप किस प्रकार से लेंगे? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि अगर मां, उन्होंने एक दृष्टांत दे दिया, मुनिश्री ने एक दृष्टांत दे दिया। बोले कोई एक बच्चा बैठा है, दो तीन बच्चे बैठे हैं, उसमें से एक बच्चे के हाथ में खिलौना है, दूसरे बच्चे के हाथ में मिठाई है। ठीक है, तो खिलौना खिलौना है, मिठाई मिठाई है, दोनों में फर्क है कि नहीं है? दोनों में फर्क है। ठीक है, तो इसे आप कहना लिंग। तो खिलौने का एक लिंग, मिठाई का एक लिंग। समझने के लिए पुरुष और स्त्री कुछ भी आप अपने मन में लगा सकते हो, किंतु ये लिंग अलग है, ये लिंग अलग है।
तो ये लिंग है। ये बदलता है क्या? ये बदलता है कि खिलौना कभी बदल करके मिठाई होगा, मिठाई बदल करके खिलौना होगा? नहीं, लिंग नहीं बदलता है। ठीक है, ये पहला उदाहरण हो गया। अब किसी तीसरे बच्चे ने वो खिलौना भी देखा और मिठाई भी देखी। अब खिलौना देख करके उसके मन में वो खिलौना भोगने की इच्छा होगी कि नहीं होगी? होगी। उसके मन में मिठाई देख करके मिठाई को खाने की, भोगने की, उपभोगने की इच्छा होगी कि नहीं होगी? होगी। तो आचार्य भगवान कहते हैं ये जो तीव्र इच्छा है, ये तीव्र इच्छा ही संज्ञा है। ये तीव्र इच्छा जो है, क्योंकि इच्छा, भोगने की जो इच्छा है, वो क्या है? संज्ञा है। तो लिंग के अनुसार उपभोग करना, ये क्या है? इच्छा है। किंतु यहां पर भी दोनों इच्छाएं अलग है। खिलौने को भोगने की इच्छा, तो खिलौने की भोगने की इच्छा हो गई। और मिठाई को भोगने की इच्छा, मिठाई को भोगने की इच्छा हो गई। तो दो अलग अलग है कि नहीं है? तो यहां पर भी दोनों अलग है। जब मुझे खिलौना भोगने की इच्छा हो रही है, तो मेरे मन में खिलौना भोगने के ही भाव है, क्योंकि खिलौना मिठाई नहीं हो सकता। अलग से मेरे भाव हो सकते हैं मिठाई को भोगने के, वो बात अलग है। बट जब मुझे खिलौना भोगने के भाव है, खिलौना भोगने के भाव है, तो ये हो गई संज्ञा। संज्ञा हो गई कि तो संज्ञा में भी कोई बदलाव है क्या? खिलौना भोगने का जो भोग है और मिठाई भोगने का भोग, दोनों अलग अलग है। दोनों एक जैसे एक नहीं हो सकते हैं, यहां भी अलग हो गया। अब तीसरी बात है कषाय। अब आचार्य भगवान कहते हैं कि उस बच्चे का मन, जब ये भोगने की इच्छा जब हो रही है, या तो खिलौने को या तो मिठाई को, उसका मन बदल गया। एक आध बच्चे का मन बदल गया। बदल सकता है कि नहीं बदल सकता है? क्यों? क्योंकि उसको कोई तीसरी चीज दिख जावे, या फिर उसके मन में कोई दूसरा विचार आ जाए। उसको मान लो कि खिलौने की उसको इच्छा हो रही थी, तो खेलने की जगह पर उसको और तीसरी कोई चीज आ जाए, कोई बुलावे, कोई माँ देखे, कुछ भी हो जाए, तो अब उसकी वो जो भोगने की इच्छा है, वो भोगने की इच्छा कम हो गई, या फिर भोगने की इच्छा ज्यादा हो गई। जो भोगने की इच्छा ज्यादा हो गई, आचार्य भगवान बोलते कि वो, अब बता तो दीजिए कि वो भोगने की इच्छा है, वो कम ज्यादा हो सकती कि नहीं हो सकती है? तो भोगने की इच्छा कम ज्यादा हो सकती है। तो यहां पर बदलाव हो रहा है। तो बदलाव किसके साथ हो रहा है? खिलौने को भोगने की इच्छा कम ज्यादा होना। तो ये स्वयं में उतार चढ़ाव, एक ही प्रकार की भोगने की इच्छा में उतार चढ़ाव हो रहा है। खिलौना भोगने की इच्छा कम होना, इसका अर्थ यह नहीं होता है कि मिठाई भोगने की इच्छा ज्यादा हो गई। ऐसा जरूरत नहीं है। मतलब जो बदलाव हो रहा है, वो इंटरनल अपनी अपनी भोगने की इच्छा में हो रहा है। समझ में आ गई बात? हाँ। तो बदलाव कहां हो रहा है? कषाय की अपेक्षा से बदलाव हो गया। और आगे साक्षात में वो भोग रहा है क्या नहीं भोग रहा है? साक्षात में वो भोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये होता है वेद। मतलब अब साक्षात में खिलौना ले लिया, और जितनी उसकी भोगने की इच्छा थी उस प्रकार से, जो कम ज्यादा कषाय की अपेक्षा से हुई थी, क्योंकि चारों चीजें जीव में एक साथ काम कर रही है। चारों चीजें जीव में एक साथ काम कर रही है। तो खिलौने की इच्छा, वो खिलौना भोग रहा है कि नहीं भोग रहा है? वो भोग रहा है। तो भोग रहा है मतलब वो वहां पर वेद की चर्चा आएगी। अब खिलौना भोग रहा है, तो जब खिलौना भोगने की अपेक्षा उस समय में अगर देखूंगा मैं, तो खिलौना भोगने का अर्थ भूमि मिठाई भोगना ये होता है क्या? नहीं होता है। मतलब वेद में भी वहां पर बदलाव पॉसिबल नहीं। तो बदलाव कहां दिखा? कषाय में। कषाय स्वरूप वेद जो है, वहां पर हमें बदलाव दिखा। किंतु वो भी बदलाव कैसे दिखा? तो अपने ही भोगने की इच्छा के ऊपर चढ़ाव, कषाय मंद, कषाय तीव्र, इस अपेक्षा से बदलाव देखा। भोगने की भूमिका में बदलाव देखा, भोगने के विषय को बदलाव नहीं देखा। भोगने के विषय में बदलाव की चर्चा नहीं है, भोगने की भूमिका में बदलाव है। और इसीलिए आचार्य भगवान ने जो धवला में जो उत्तर दिया है, तो इन चारों जगह पर सिर्फ बदलाव कहां होता है? कषाय में होता है, और वो कषाय के अनुरूप होता है।
रागादि भाव तीव्र होना, मंद होना, इस अपेक्षा से जो मंदता तीव्रता है, तो बदलाव कहां पर है? कषाय की अपेक्षा से बदलाव है। और इसीलिए आचार्य भगवान ने वहां पर सूत्र बना दिया कि इनमें बदलाव तो होता है, वेद में बदलाव तो होता है, किंतु कषाय के जैसा नियम से अंतर मुहूर्त में बदलाव हो यह जरूरी नहीं है। जैसे अभी मेरा क्रोध चल रहा है, तो अंतर मुहूर्त के बाद में क्रोध मान बन सकता है, क्रोध लोभ बन सकता है। वैसे खिलौना जो मैं भोगने की इच्छा, मेरी अभी राग जो उसके प्रति है वो अभी तीव्र है, तो अंतर मुहूर्त के बाद में वो नियम से तीव्र का मंद होवे ये जरूरी नहीं है। वो तीव्र का तीव्र भी रख सकता है, और 2-3 मुहूर्त के बाद में वो मंद हो सकता है, या आधे मुहूर्त में ही वो मंद हो सकता है। इसीलिए वो कषाय के जैसे प्रति अंतर मुहूर्त में उसमें बदलाव होवे, तीव्रता मंदता उसकी कम ज्यादा होवे, ये जरूरी नहीं है। ये उसका अर्थ निकलता है। भाई बातें समझ में आ रही कि सबको? एक तो बदलाव विषय किसकी अपेक्षा? कषाय की अपेक्षा। और वो कषाय की अपेक्षा होता है, ये बतलाते वक्त किसी को ऐसा उसका अर्थ निकलेगा कि कषाय की जैसा बदलता है, मतलब कषाय जैसे अंतर मुहूर्त में बदलती है, वैसे राग आदि की ये जो भोगने की जो तीव्रता मंदता है वो नियम से अंतर मुहूर्त में बदलेगी, ऐसा नहीं है। ये बताने के लिए उन्होंने वो सूत्र बनाया, और इससे किसी का भ्रम ना फैले इसलिए आगे सूत्र में रख दिया। किंतु विषय वस्तु जो है वो विषय वस्तु की अपेक्षा से वहां पर आता है कि उनमें स्वयं वेद में भोगने के विषय में जन्म से लेकर मरण तक कोई बदलाव नहीं हो। सबको समझ में आ गई बात? इससे ज्यादा तोड़फोड़ करके बताने के लिए पॉसिबल नहीं है। महाराज जी ने एक लाइन में बता दिया था, जितना ग्रहण कर पाया हूं उतना मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इसीलिए अगर ये 4 स्वरूप को देखते हैं, और ये स्वरूप भी अलग अलग जगह पर ग्रंथों में आए हैं, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग जगह से उसका जो वर्णन होता है, तो दृष्टिकोण वेद की तरफ देखने का क्या है वो देख करके फिर उसके साथ में उन्होंने वो ग्रंथ को ये लगा दिया। ठीक है, चलिए अर्चना दीदी बोलिए जल्दी से। और पहले वेद तो चिंतन करना, ऐसे ही प्रश्न नहीं पूछना कोई भी, पहले चिंतन चिंतन, करना। भैया बहुत इजी चिंतन, चीज है। चिंतन करके ये समझ में नहीं आ रहा, वेद तो 3 ही होते हैं, तो खिलौने से वेद का, भोगने से खिलौने के वेद का क्या संबंध हुआ? मतलब जीव के वेद का खिलौने के भोगने से क्या तो संबंध हुआ? वेद को इन्होंने यहां पर विषय बनाया है। वेद अच्छा, यहां वेद। पर विषय बना दिया। लिंग क्या है? लिंग में द्रव्य लिंग और भावलिंग कहा ना, तो हाँ। विषय बना दिया। तो विषय बना दिया उसको, मतलब अगर वो खिलौना है या मिठाई है, खिलौने को पुरुष वेद मानो और मिठाई को स्त्री वेद मानो। अच्छा, ठीक है, उसके साथ में और तीसरी चीज रखो, उसको नपुंसक वेद मानो। तो ये विषय हो गए। ठीक है, ये विषय हो गया, क्योंकि 3 आप विषय भोगते हो गए। किसको है? आप भोगते किसकी अपेक्षा से? वो विषय की अपेक्षा से भोगते हो। अब तो यहाँ पर लेकिन जो वेद का अर्थ, जीव भोग रहा है उसका वेद में इससे क्या फर्क पड़ेगा, वो पूछना है। अब इसको वेद में आप ढाल दो, तो इसका मतलब लिंग कौन सा होता है? द्रव्य लिंग पुरुष स्त्री नपुंसक, भावलिंग पुरुष स्त्री नपुंसक। ये हो गया। संज्ञा में क्या होगा? संज्ञा में इनके, संज्ञा में आपने क्या किया? संज्ञा में सिर्फ एक विषय को आधार बनाया। संज्ञा में एक जीव की अपेक्षा एक ही लिंग को आपने आधार बनाया, क्योंकि अच्छा, संज्ञा में क्या है? इच्छा होना है, किंतु इच्छा किसके प्रति होना है? या तो मिठाई के प्रति या तो खिलौने के प्रति। तो आपने विषय या लिंग फिक्स कर दिया है। तो देवों अच्छा। में अगर पुरुष देव है, देव पुरुष होता है, तो देव पुरुष वेदी होने की वजह से देव में संज्ञा कौन सी होगी? तो देवी को भोगने की ही होगी, उसमें बदलाव नहीं होगा। नारकी नपुंसक है, तो उसके लिए जो विषय वस्तु है स्त्री या पुरुष दोनों, उसी की वो नहीं। अपेक्षा से वो जानेगा। अब तीसरा है नहीं वहां पर, तो उसकी अपेक्षा से वो, उसके लिए विषय वस्तु पक्की है। अब मनुष्य और तिर्यंज में कौन सी है? द्रव्यलिंग एक है, तो भावलिंग वही हो सकता है। भावलिंग मतलब भोगने की वस्तु वही हो सकती है, विषय या तो फिर उससे विपरीत हो सकती है। इस प्रकार से आप ले सकते हो मनुष्य और तिर्यंश में। मतलब बदलाव कहां पर नहीं है? संज्ञा में बदलाव नहीं है, क्योंकि संज्ञा में आपको ऑलरेडी इनपुट दिया गया है कि आपको भोगना किसको है।
वो चारों गति के जीवों की अपेक्षा से वर्णन आएगा। एक जीव की अपेक्षा एक ही लिंग को वो भोगेगा। हाँ। एक एक लिंग को मतलब नपुंसक की अपेक्षा से आप बोलोगे इस ये या ये एट ए टाइम एक ही उसके लिए, तो वो जात्यंतर कर देना उसको वहां पर नपुंसक को। मतलब विषय वस्तु को संज्ञा में बदला नहीं गया। कषाय में भी विषय वस्तु को बदला गया क्या? नहीं, नहीं क्योंकि बदलाया वो गया। भोगने की क्रिया वेद में विषय वस्तु को बदला गया क्या? नहीं बदलाया गया। तो इसका मतलब है विषय वस्तु कहीं पर भी नहीं बदलती है। जो जीव ने जो विषय वस्तु अर्थात जो लिंग को भोगने की इच्छा है, वो जीवन से लेकर के मरण तक, जन्म से लेकर मरण तक वही रहती है। लेकिन कम ज्यादा हो सकती है, ऐसा कम ऐसा ज्यादा हो समझ। सकती है, भोगने की इच्छा कम ज्यादा हो सकती है। वो कषाय की राग, क्योंकि भोगने की इच्छा राग है, तो राग स्वरूप जो है वो तीव्र या मंद हो सकता है। और वो कषाय की अपेक्षा से होता है। इसका अर्थ ये नहीं कि प्रति समय प्रति अंतर्मूल बदले, ये उन्होंने बता दिया। मतलब ये हो गया भैया, जो भोगने की इच्छा है वो बदलेगी, लेकिन जो भाव भेद भोगने का हाँ, विषय जो विषय वस्तु है वो नहीं बदलेगा। वो नहीं विषय बदलेगी। वस्तु लिंग है। हाँ। विषय वस्तु मतलब लिंग है। अर्चना जैन, इस पर्याय आपने स्त्री पर्याय ले ली है। आपके लिए लिंग द्रव्य लिंग स्त्री है, भाव लिंग स्त्री है, ये आपके लिए हो गए पक्का। लिंग का विषय हाँ, खत्म हो गया आपके लिए। अब जैसे ही यथा संज्ञा में जाओगी, जैसे योग ही रहेगा। संज्ञा में जाओगी, आपके लिए विषय वस्तु कौन सी है? पुरुष को भोगना, ये विषय वस्तु है। अब वो राइट। बदलाव हो रहा है क्या संज्ञा में? नहीं हो रहा है। कषाय की अपेक्षा भोगने का कम या ज्यादा ये हो सकता है। फिर भी वहां पर हाँ। ये बदला क्या, पुरुष बदला क्या? नहीं, पुरुष विषय वस्तु नहीं बदली वहां पर। और हम्म। भोगने की क्रिया में भी नहीं बदली। तो मतलब इसका ये समझ में आया कि वेद में जो ले रहे हैं वो विषय वस्तु के अनुसार उसकी तीव्रता कम ज्यादा हो पा रही है, ये वाली। मतलब लिंग में बदल नहीं होता, ना द्रव्य में ना भाव में। किंतु वेद वैषम्य हो सकता है, लिंग वैषम्य हो सकता है कि हाँ, तिर्यंच और मनुष्य में, वो भी कर्म भूमि में हो सकता है। राइट। लेकिन बात तो वही निकल आई जो आगम में शुरू से दिया है कि भाव भेद और जो द्रव्य भेद वो बदलते नहीं है, उनकी तीव्रता में बदलता होता ये है। चर्चा इसलिए आई क्योंकि उसका गलत अर्थ किया गया किसी के द्वारा, इसलिए चर्चा आ गई। ठीक है, जी चलिए। जी। हमें आज बहुत आगे बढ़ना है। चलिए रूबी दीदी। वंदना भैया जी, हम्म। मुझे एक चीज पूछनी है कि इसी से रिलेटेड कि जैसे पढ़ने का हमें शौक है मान लीजिए, है ना, तो इसे भी इसमें काउंट कर सकते हैं हम या नहीं? ये विषय पूरा जो दृष्टांत जो दिया गया है, जिस आधार पर, जिसके लिए दिया गया है दृष्टांत, उसी के ऊपर इसको रखना है। तो मुख्यतः मतलब से विषय में हम शिक्षा से है। विषय में हाँ, विषय विषय में वस्तु हम लिंग है। विषय वस्तु लिंग है, खत्म हो गई बात। अच्छा, लिंग है विषय वस्तु, ओके। विषय वस्तु लिंग है। अच्छा, ठीक है वंदना भैया जी। ठीक है। रीना दीदी, आप वही प्रश्न पूछ रही हो, समलिंग को कैसे जानेंगे? आज हमको, आजकल नहीं, ये बहुत पुराने जमाने से, क्योंकि अनादिकाल से जीव संसारी है। और अनादिकाल से मनुष्य और तिर्यंश, सिर्फ मनुष्य नहीं, तिर्यंशों में भी समलिंगी होते हैं। शरीर से पुरुष और पुरुष से ही प्यार कर रहा है, शरीर से स्त्री और स्त्री से ही प्यार कर रहा है। ये अनादिकाल से चल रहा है। इसमें नई बात कुछ नहीं है। आजकल हम लोग, चूंकि सामाजिक बंधनों से थोड़ा सा ऊपर उठ करके इसका विचार किया जा रहा है, इसलिए सबको लग रहा है कि आजकल ये सब कुछ हो रहा है। ये आजकल नहीं हो रहा है। या फिर अगर मान लीजिए कोई इसको कोई बीमारी मानता है, ये बीमारी नहीं है। ये आगम बता रहा है कि ये वस्तु स्वभाव है। संसारी जीव का स्वभाव है कि अगर वो तिर्यंच या मनुष्य गति में जन्म लेता है, गर्भभूमि में जन्म लेता है, तो या तो वो अपने द्रव्य लिंग की अपेक्षा से उसका भावलिंग होगा, नहीं तो द्रव्य से ऑपोजिट वाला भावलिंग हो सकता है उसका। ये स्वभाव है, इसमें नई चीज कुछ नहीं है। तो इसीलिए आज आपको पुरुष की अपेक्षा से जो गे कहा जाता है, या स्त्रियों की अपेक्षा से जिसको लेस्बियन कहा जाता है, ये यही है, समलिंगत्व यही है कि द्रव्य से जो लिंग है उससे ऑपोजिट आपका भावलिंग, उसके अपेक्षा से जो आपको भावलिंग, उसके ऑपोजिट नहीं होता है। स्त्री, द्रव्य से स्त्री है तो भाव से भी स्त्री होती है, पर भाव से स्त्री में पुरुष को भोगने की इच्छा होती है। किंतु पुरुष को भोगने की इच्छा पर यहां पर द्रव्य से स्त्री है और भाव से पुरुष है, इसलिए वो पुरुष होने की वजह से स्त्री को भोगने की इच्छा उसको होती है, इसलिए द्रव्य से स्त्री और स्त्री को ही भोग रहा है।
तो इस प्रकार से उस जीव का वर्णन समलिंगी किया जा रहा है। तो ये कोई नई बात नहीं है, और बिल्कुल आपने उदाहरण सही दिया। ये आपको समलिंग में आपने इसमें इस प्रकार की चीजें दिख सकती है। ठीक है। और इसी से मैं तो यही कह रहा हूं कि ये जैन आगम ऐसा है, यही तो वैज्ञानिक आगम है, कि जो जैन वैज्ञानिक आगम महावीर भगवान की वाणी में 2500 वर्ष पूर्व ये सारी चीजें आ गई है। तत्वार सूत्र 2000 वर्ष पूर्व लिखा गया, धवला ग्रंथ महाराज षटखंडागम 2000 पूर्व के उससे पूर्व लिखा गया। तो ये चीजें वैज्ञानिक होने की वजह से आ गया। हाँ, सामाजिक बंधन चूंकि इसकी मात्रा बहुत कम होती है, इसीलिए इसको वैकल्पिक माना गया। आगम का ज्ञान नहीं होने की वजह से इसको विचित्र माना गया, इसको सामान्यता से असामान्य माना गया, या जिसको हम रेगुलर कहते हैं या नॉर्मल कहते हैं, यहां पर अबनॉर्मल माना गया। शब्द आप कुछ भी रखो, ठीक है। चलिए, और आप अबनॉर्मल यहां पर आप आज की भाषा में कह रहे हो या विचित्र कह रहे हो, आगम में उसको वैषम्य कहा गया है, विषमता कहा गया। शब्द इस प्रकार से लगाया गया, अर्थ दोनों का एक ही है। ठीक है, क्लियर है। छठे गुणस्थान की तरफ चले। छठे गुणस्थान में जाने को तैयार है? एक बार बोलो हाँ। सुजाता दीदी क्या चाहिए अभी? ऐसा ऐसा क्या कर रहे हो? पंचम गुण स्थान भाई। क्या करना है पंचम का? नहीं, पंचम गुण स्थान से आज शुरू होगा ना। अच्छा, पंचम पूरा नहीं हुआ क्या कल? नहीं, नहीं हुआ कल पंचम गुण स्थान पूरा? पंचम मुझे तो लग रहा है पूरा हुआ था कल। थोड़ा रह गया ना। क्या रह गया जरा पूछो तो। योग कषाय रह गया क्या? पक्का सबको लग रहा है क्या? कल कौन कौन बैठे थे? मुझे तो याद नहीं आ रहा है। कोटलिया दीदी क्या हुआ? हाँ, हमें तो लग रहा है कि हो गया पूरा, क्योंकि पूरा हो गया इसलिए तो हम कल रुके थे। पांचवा गुणस्थान पूरा करके ही हम रुके हैं कल। ठीक है, कल एक बार आप लोग वीडियो देख लेना। चलिए, चलते छठे गुणस्थान की तरफ। चलिए भाई, छठे गुणस्थान में क्या क्या होगा? सबसे पहले जीव समास। छठे गुणस्थान में जीव समास कौन से होंगे? हेमांगी दीदी। वंदना भैया, संगी पंचेंद्री पर्याप्तक और संगी पंचेंद्री निवृत्त पर्याप्तक। चलिए, पर्याप्तक तो समझ में आ गया, छठा गुणस्थान मुनि महाराज का होता है। निवृत्त पर्याप्तक अवस्था क्यों आएगी उसमें? वो आहारक पुतला निकलेगा ना उस समय। आहारक मिश्रावस्था जो है, आहारक पुतला बनने की आहारक मिश्रावस्था जो है, उस समय में निवृत्त पर्याप्तक अवस्था या अपर्याप्तक अवस्था पाई जाएगी। चलिए, बहुत बढ़िया। तो छठे गुणस्थान में दो प्रकार के जीव समास मिले। पर्याप्ति में 6 पर्याप्तियां होगी, प्राण में 10 प्राण होंगे, क्योंकि पंचेंद्रिय संज्ञा की चर्चा चल रही है। संज्ञा कितनी होगी? संज्ञा छठे गुणस्थान में संज्ञा कितनी होगी? पूर्णिमा दीदी। भैया जी, वरना छठे गुणस्थान तक चारों संज्ञा पाई जाती है। चारे संज्ञाएं पाई जाती है, बहुत बढ़िया। छठे गुणस्थान में चारों संज्ञा होगी ही होगी। गति मार्गणा, छठे गुणस्थान में गति मार्गणा के कौन कौन से भेद दिखेंगे? अलका मर्यादा दीदी। सिर्फ एक ही मनुष्य गति होगी उसमें छठे बहुत बढ़िया, गुणस्थान। मनुष्य गति ही होगी। ठीक है, चलिए। इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा, लीला जैन दीदी, इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा छठे गुणस्थान में कौन सा भेद दिखेगा? पंचेंद्रीय जीव को ही होगा। पंचेंद्रिय प्रकार के जीव में ही छठा गुणस्थान पाया जाएगा। बहुत सुंदर, सुजाता शाह दीदी। चलिए, अगला, अगली मार्गणा। अगली मार्गणा काय मार्गणा, छठे गुणस्थान में कौन सी काय मार्गणा का कौन सा भेद दिखेगा? त्रस कायिक। त्रस कायिक, बहुत बढ़िया। चलिए, अब आगे योग मार्गणा, छठे गुणस्थान में कौन कौन से योग होंगे? महेंद्र कुमार जी, हैंडल्स निकाल दीजिए। वंदना भैया। हाँ, बोलिए वंदना। 4 मनोयोग, 4 वचन योग हम्म और दर्शन। एक एक को लगाते चलिए। काय योग बेस, काय योग कितने होते हैं? काय योग टोटल कितने होते हैं? 7। 7 होते हैं। अब हमारे पास 7 है, 7 ले लो, चलो ठीक है। आपका नहीं, उनका नहीं, दोनों का नहीं, 4 भी नहीं, 5 भी नहीं, हम 7 ले लेंगे, चलो ठीक है। 7 काय योग होते हैं। औदारिक, औदारिक मिश्र,
वैक्रिक वैक्रिक मिश्र, आहारक आहारक मिश्र और कार्बन, ये क्या योग होते हैं? तो औदारिक का योग होगा क्या? औदारिक तो होगा। अच्छा, औदारिक मिश्र होगा क्या? नहीं। औदारिक मिश्र नहीं होगा, चलिए नहीं, फिर। वैक्रिक भी नहीं होगा, दोनों। वैक्रिक दोनों नहीं होंगे। आहारक, आरक हो सकता है, आहारक के आहारक और आहारक मिश्र, दोनों हो सकते। और कार्बन, कार्बन तो होता ही। कार्बन भी नहीं होगा। मतलब औदारिक, आहारक और आहारक मिश्र, तीन का योग होंगे। तो 4 मनोयोग, 4 वचन योग और 3 का योग, ऐसे 11 योग छठे गुणस्थान में हो सकते हैं। बहुत बढ़िया। नाना जीव की अपेक्षा वर्णन। अच्छा, नाना जीव की अपेक्षा 11 योग हो सकते हैं। एक जीव की अपेक्षा एक समय में कितने योग होते हैं महेंद्र कुमार जी? 10 ही होंगे ना। एक समय में एक जीव की अपेक्षा एक ही योग होगा। एक जीव की अपेक्षा एक समय में चर्चा कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना? या तो मनोयोग होगा, या तो वचन योग होगा, या तो काय योग होगा, और फिर इसके भेदों में से भी कोई तो एक ही योग होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अर्चना दीदी। वेद मार्गणा छठा गुण स्थान। वेद मागना में पुरुष वेद। छठे में सिर्फ पुरुष वेद होगा? भैया स्त्री वेद तो नहीं आएगा ना? क्यों नहीं आएगा? देखो, वेद मार्गणा में हमेशा भाववेद की चर्चा चलती है। अच्छा, भाव वेद के अनुसार तो ये तीनों ये आप वेद आए। सूत्र याद रखना, गोमटसार जीव कांड में वेद मार्गणा की जब भी चर्चा की है, वो भाव वेद की अपेक्षा से की है। तीनों वेद आ जाएंगे फिर तो। तीनों वेद आ जाएंगे, बहुत बढ़िया। चलिए प्रमोद जी, अगली मार्गणा कौन सी है और क्या भेद है बताइए, छठा गुण स्थान। हाँ जी, वेद के बाद कषाय मार्गणा है। हम्म। जो चारों कषाय हो, 4 कषाय होंगे। चलो, चारों कषाय कौन सी होगी? संतुलन कषाय। हाँ, ये बताइए। संजीवनी कषाय और 6 9 कषाय। 9 ठीक कषाय। है, चलिए यह पूरे 9 9 कषाय बताएंगे तो भी चलेगा। कषाय मार्गणा हो गई। जय श्री श्रॉफ दीदी, अगली मार्गणा। मार्गणा का नाम बताना, छठे गुण स्थान में कौन सा भेद होता है वो भी बताना। वेद मार्गणा आएगी। वेद मार्गणा हो गई दीदी। वेद कषाय ज्ञान मार्गणा। हाँ। ज्ञान मार्गणा के 5 भेद हो गए। हम्म। पति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, नौतिक ज्ञान, मनः परे ज्ञान और केवल ज्ञान। और हाँ, छठे गुण स्थान में केवल ज्ञान होगा पक्का? नहीं होगा मतलब। आप हाँ बोलते, मैं दीक्षा लेने के लिए जा रहा था अभी। अच्छा हो गया तो रुक गया मैं। हाँ केवल ज्ञान अगर छठे पे हो जाए तो आज दीक्षा ले लूं मैं। नहीं, 4 ज्ञान होंगे। 4 ही होंगे, बहुत बढ़िया। मति, श्रुत, अवधि और मन पर्यय, ये 4 ज्ञान होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयम मार्गणा हो गई। संयम मार्गणा के बाद में अगली मार्गणा ज्योत्सना शाह दीदी। भैया ज्ञान के बाद संयम आएगा ना? संयम हो गया ना दीदी अभी? अच्छा, संयम नहीं हुआ, संयम मार्गणा। चलिए संयम मार्गणा। संयम मार्गणा आएगा ना? हम्म। संयम मार्गणा में सामयिक छेदों पर स्थापना होगी हम्म। या पर्याय विशुद्धि। हम्म। फिर सांप्रा सांप्रायिक संयम होगा ना भैया? सूक्ष्म सांप्राय। सांप्राय। छठे में ले ले। हाँ, छठे में ले लेंगे सूक्ष्म सांप्राय को। छठे में। हाँ, सूक्ष्म सांप्राय को लेंगे क्या? हाँ, होगा ना भैया? सूक्ष्म सांप्राय में अकेला लोभ रहता है। अभी अभी प्रमोद जी ने बताया था संयोजन चौकड़ी सारी की सारी है छठे गुण स्थान में, और आप सूक्ष्म सांप्राय लेंगे तो फिर अकेला लोभ आएगा उसमें, तो चलेगा हाँ, क्या? नहीं नहीं ना? पर्याय विशुद्धि नहीं। हाँ, पर्याय विशुद्धि और सामयिक छेदों पर से नाम और देश पर 2 ही आएंगे। सामायिक छेद स्थापना और परिहार विशुद्धि तीनों आ ये जाए। 2 ही आएंगे। ठीक है। सूक्ष्म सांप्राय भी नहीं आएगा, 10वें में होता है। यथाख्यात 11वें के ऊपर होता है। देश संयम 5वें में होता है। असंयम पहले से चौथे तक होता है। मतलब छठे में 3 ही आएंगे, सामायिक, छेदोपस्थापना और परिहार विशुद्धि। बहुत बढ़िया। डॉक्टर मैना दीदी, अगली मार्गणा।
दर्शन मार्गण में चक्षु अचक्षु और अवधि दर्शन। चक्षु अचक्षु और अवधि दर्शन, बहुत बढ़िया। 12वें गुण स्थान तक यही सब चलेगा। शैलजा दीदी, आपका यहाँ पर चेहरा तो नहीं दिख रहा है, आप हो तो अनम्यूट कर लेना। चलिए मैं वीडियो बंद कर रहा हूं आपका। आगे किसका था? हेमांगी दीदी बताइए। क्या भैया? लेशिया। अगली मार्गना का नाम बताना है, उसका भेद बताना है छठे गुणस्थान की अपेक्षा से। थोड़ा लेशिया सा तीनों। हमने थोड़ा सा मैं हमने आगे आगे देख रही थी इसलिए हमने तो क्या मुझे। सीक्वेंस भी याद होना चाहिए, इसलिए हमने थोड़ा सा बदलाव कर लिया। लेशिया में तीनों लेशिया, 3 शुभ लेशिया आएगी। तीन शुभ लेशा आएगी छठे गुणस्थान में, बहुत बढ़िया। भव्य भव्य, किरण गोदा दीदी। भव्य जी भी आएंगे इसमें। भव्य जीव ही सिर्फ छठे में दिखाई देंगे। अगली मार्गना, एक प्रश्न का उत्तर राजेश जी और उसके अगला जागृति दीदी, दोनों। अब आप डिसाइड करो पहला कौन दूसरा कौन। सम्यक्त्व, हाँ, 3 सम्यक्त्व आएंगे। सम्यक्त्व छठे गुणस्थान में 3 होंगे, कौन कौन से? चायोपसामिक, औपसामिक और क्षायिक। बहुत बढ़िया। अगली मार्गना जागृति दी। सिर्फ संगी आएंगे। सिर्फ सौदनी जीव सौदनी मार्गना की अपेक्षा से, बहुत बढ़िया। सौदनी मार्गना के पश्चात अगली मार्गना बताना है सुनीता जैन दीदी। बनना भैया जी आहारक मार्ग। आहार मार्गना। देखो, मार्गना का नाम आहार मार्गना है, उसके अंदर जीव आहारक या अनाहारक होते हैं, ठीक है। तो मार्गना का नाम तो आहार मार्गना लेना है। आहार मार्गना का कौन सा भेद छठे गुणस्थान में पाया जाएगा? देखो, इसका चिंतन करने के लिए आपको एक हिंट देता हूं मैं। जीव आहारक कब कहलाता है? हाँ, जब इसकी पर्याप्ति पूरी हो जाए। पर्याप्ति पूरी हो जाए। चलिए, तो पर्याप्ति पूरी होने के बाद आहारक होता है, मतलब क्या होता है? अच्छा, पर्याप्ति पूरी होने से पहले जीव आहारक नहीं होता? नहीं, नहीं, पक्का? पर्याप्ति पूर्ण होने पर ही आहारक। चलो, अगर अगर ऐसी बात है तो जो रुजुगति से जीव एक समय में पहुंचता है, एक समय की रुजुगति से जब पहुंचता है विग्रह गति से, तब उसमें तो जीव आहारक ही रहता है। वो तो एक समय की गति से पूर्ण करेगा, फिर उसकी पर्याप्तियां शुरू होगी। उसके पहले से उसको आहारक माना आचार्य महाराज ने। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि पर्याप्त या निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था में भी जीव आहारक हो सकता है। पर्याप्ति का और आहार का, पर्याप्तियां शुरू होने के साथ में जीव आहारक हो जाता है। क्योंकि आहारक की परिभाषा क्या है? जैसे ही जीव आहार मार्गणा को लेना शुरू करता है, आहार वर्गणा को लेना शुरू करता है, मार्गणा नहीं, आहार वर्गणा को, ठीक है। आहार वर्गणा कौन सी है? या तो औदारिक, या तो वैक्रयिक, या तो आहारक, रिद्धि शरीर को लगने वाली, ठीक है। इन तीन में से वर्गना लेना, वर्गना मतलब पार्टिकल्स, वो जो फिजिकल द्रव्य है उसको जैसे ही खींचना चालू करेगा जीव, वैसे ही जीव आहारक हो जाएगा। और ये कब शुरू होता है? ये जैसे ही पर्याप्तियां शुरू हो जाएगी वैसे ये जीव आहार पर्याप्ति के साथ ही उसका कार्य शुरू हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आहार पर्याप्ति जो मटेरियल खींचती है, वैसे ही जीव आहारक होता है। जो मटेरियल खींचेगा उसी को तो ठोस भाग और रस भाग इसमें डिवाइड किया जाएगा। फिर शरीर पर्याप्ति जो है उसी से बाकी की चीजें बनाना चालू कर देगी, है ना। तो इसीलिए जीव आहारक हो जाता है। और इसके लिए सबसे ज्यादा दृष्टांत दिमाग में कौन सा रखना, या दृष्टांत की जगह सिद्धांत कौन सा रखना, कि जो बिना मोड़े वाली की एक समय वाली जो रुजुगति है, उस रुजुगति में जीव आहारक ही रहता है। और ये रुजुगति पर्याप्तियां शुरू होने से शुरुआत हो जाती है। मतलब पर्याप्ति जब निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था में जीव आहारक रह सकता है, ये यहां पर सिद्ध होता है, या आहारक रहता है, ये सिद्ध होता है। चलिए, ये एक एक सिद्धांत ऐसे हैं जो हमारी भ्रांति को पूरा क्लियर कर देते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये आहार छठे गुणस्थान में जीव जो है आहारक ही पाया जाएगा, अनाहारक नहीं पाया जाएगा। चलिए, छठे गुणस्थान में जीव अनाहारक क्यों नहीं होगा, शैला गांधी दीदी?
क्या क्या? छठे में नहीं होगा अनारक। छठे में अनारक नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? छठे में जो होता है विग्रह गति में ही अनारक अवस्था रहती है। विग्रह गति मतलब कार्बन का योग जब रहता है, क्योंकि आहार का संबंध किससे बताया था? आहार वर्गना के साथ बताया था। जब जीव आहार वर्गना नहीं लेता है तब वो अनारक होता है। तो आप ये भी बता सकती है कि छठे गुणस्थान में जीव आहार वर्गना लेता है, इसलिए आहारक ही रहता है। और अनाहारक कार्बन का योग में होता है जब आहार वर्गना नहीं लेती है, और कार्बन का योग छठे गुणस्थान में नहीं होता, इसलिए भी अनाहारक नहीं होता है। ठीक है। अच्छा चलिए, मुनिश्री अमित सागर जी महाराज गुरुदेव विराजमान हो गए हैं। एक बार उनको मैं यहां से एक मिनट। अदिति को होस्टिंग दिए यहां से। आप महाराज जी को आप अनम्यूट कर लीजिए और सबको दर्शन भी कराइए पहले, सबसे पहले। आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, एक मिनट, आवाज तो आ रही है। बस मैं यहां से पहले स्पॉटलाइट करूं, सब लोग दर्शन कर लेंगे। जय हो प्रज्ञा श्रवण मुनि श्री अमित सागर जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु 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 भगवान नमोस्तु। देखो, अपन सीधी सीधी भाषा में यदि आहारक अनारक को समझाए तो समझ में आएगा। जैसे कोई व्यक्ति मर गया, उसका शरीर यहीं पड़ा हुआ है और उसे एक नए शरीर की जरूरत है। तो जब तक उस जीव ने नए शरीर की वर्गणाओं को ग्रहण नहीं किया तब तक अनाहारक है। और जैसे ही वो नए शरीर की वर्गणाओं को ग्रहण करना शुरू कर देता है वो आहारक हो जाता है। बहुत सुंदर। पहले अपन, क्योंकि जब तक उसका अपन बैकग्राउंड नहीं समझेंगे तो आहारक अनारक जिंदगी भर करते रहे। अच्छे आहारक अनारक ये अलग है, और वो आहारक और आहारक मिश्र अलग है। वो मुनिराज के छठे अनुष्ठान से में निकलता है, वो अलग है। इसका उसका कोई संबंध नहीं है। ये आहारक अनाहारक तो सभी जीवों के हो रहे हैं, लेकिन वो आहारक आहारक मिश्र छठे अनुष्ठान वर्ती मुनिराज के ही होगा। ये अंतर भी इनको बता दो। बहुत पहली सुंदर। बात। दूसरी बात यह है, एकम दो तीन वान आहार का, एक समय, दो समय, तीन समय तक जीवन आहारक रहता है। तो ये कैसे घटित होता है? मोड़े वाले की अपेक्षा से लगा लेंगे। अब मोड़े कैसे लेता है? त्रस्त जीव दो मोड़े से अधिक कभी नहीं लेता। त्रस जीव नहीं लेगा दो मोड़े से आगे। और जो निष्कुट क्षेत्र से आएगा, निष्कुट क्षेत्र की अपेक्षा से 3 मोड़े लेकर के आ सकता है। अब निष्कुट क्षेत्र किसे कहते हैं? निष्कुट क्षेत्र तो वो क्षेत्र है गुरुदेव कि जो, अगर हम 3 लोक का अगर नक्शा देखेंगे तो ऊर्ध्व लोक का जो ऊपर के वातवलय के जो कोण है, ऊपर के वातवलय के जो कोण है, वहां पर निष्कुट क्षेत्र माना गया है। नहीं, अच्छा, कृष्णनारी का बाहर है वो सब निष्कुट क्षेत्र है। तो गुरुदेव फिर से बताइए, आवाज आपकी कट रही थी। कृष्णनारी के बाहर का जितना क्षेत्र वह निष्कुट क्षेत्र कहलाता है। कृष्णनाली के बाहर का पूरा क्षेत्र कहलाता है। तो फिर वो अधोलोक में भी क्यों ना हो, ऊर्ध्वलोक में भी क्यों ना हो, सारा का सारा निष्कुट क्षेत्र है। अच्छा, क्योंकि उसका तो एक अलग तरीके से हमने पढ़ा था। मैं निकाल देता हूं, एक मिनट सिर्फ मुझे समय दीजिए महाराज जी, क्योंकि मैं आज इसको क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि हम वर्षों से यही पढ़ रहे हैं और यही पढ़ा रहे हैं कि निष्कुट क्षेत्र मतलब कोण वाला एरिया है। यही, एक मिनट, अब सब लोगों के लिए ये नया कुछ मिलने वाला है आज, तो थोड़ा सा सब लोग। सर्वार सिद्धि अध्याय 2 सूत्र 28 और उसकी टिप्पणी ऐसा लिखा है, पृष्ठ 108 लिखा है। पृष्ठ 108 को हम भी निकाल करके देखिए यहां पर। देखो, सर्वोत्कृष्ट विग्रह निमित्त निष्कुट क्षेत्रे उत्तपस्तु प्राणी निष्कुट क्षेत्रानुपूर्व्यानुश्रेणीय भावादिषु गत्य भावे निष्कुट क्षेत्र प्रापरण निमित्ताम
ई विग्रहम गतिमारभ्यते न ऊर्ध्वम्। तो उसकी टिप्पण में नीचे कुछ दिया है क्या? मूल टिप्पण में नहीं दिया, कौन सी टिप्पण से लाए आपको मालूम नहीं। अभी यहां तो टिप्पण लिखा है नीचे, पृष्ठ 108। एक मिनट, पहले मुझे पृष्ठ 108 पर जाऊं मैं। 364 आ गया ये तो। 116। अब ये कौन सी प्रति में अगर है, सभी प्रति में है कि नहीं है, यहां से भी शुरुआत होगी। बंसीधर वाली में तो दो का सूत्र 28। संस्कारिणो 13। अनुश्रेणी गति अविग्रह विग्रह से एक समया विग्रह, उसके पहले। अब उन्होंने ये सूत्र तो यहाँ लिखा है कि जगरूप सहायकृत लोकाग्र कोणम निष्कुट क्षेत्रम। अब पता नहीं ये कहीं मुझे अपनी वाली प्रति में भी नहीं मिल रहा है। दूर सहायकी जो प्रति है उसमें हो सकता है। जगरूप सहायकृत लोकाग्र कोणम ऐसा लिखा है। जगरूप सहायकृत, हाँ तो जगरूप अभी यहाँ के विद्वान है, उनका 1500 पृष्ठों का पद विभक्ति अर्थ है, तो उसका विश्लेषण है, वो प्रति भी हमारे पास है, लेकिन अब यहाँ हमने नहीं रख रखी है। लेकिन अब मेरी बात सुनो, निष्कुट क्षेत्र तो कहते हैं कृष्णाली के बाहर के क्षेत्र को। पहले तो आपका लक्षण निश्चित कर लो। ठीक है महाराज आप जी। वो धवल पुस्तक 4 में इसका 3 मोड़े 4 समय का वो दिया हुआ है। तो जो है यहाँ पर 5 राजू है मध्यलोक के ऊपर, ब्रह्मलोक के यहाँ पर। ब्रह्मलोक के पास। तो कोई भी ब्रह्मलोक के कोने से 7 राजू के कोने पर जन्म लेने जाने वाला है, तो वो जो है इधर तो सीधे श्रेणी का, तो सबसे पहले उसने वहां से मर करके कृष्णाली के बिल्कुल सीध में अंतिम कोने पर आएगा, और वहां से फिर सीधा नीचे जाएगा, फिर नीचे से सामने आएगा, सामने से जाएगा। ऐसे 3 मोड़े 4 समय होंगे। हाँ, 3 मोड़े बनते 4 समय हो जाते हैं, और उसमें से जब अंतिम वाला पहुंचने का समय है उसमें तो वो आहारक हो जाएगा। हाँ, और हाँ सबसे लघु अवगाहना होती है। सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्त तक की जो सूक्ष्म अवगाहना उसकी चर्चा कर रहे हैं आप। वहां सबसे जघन्य अवगाहना होती है, और वहीं जो है वो क्या बोलते हैं वो करता है, वर्गनाओं को ग्रहण करता है। 3 देखो, एक मोड़ा लेगा तो ऐसा एंगल बनेगा। हाँ पहले बिल्कुल। अनाहरक होगा, दूसरे में आहारक हो जाएगा। 2 मोड़ लेगा तो 3 लाइन बनेगी, तो पहले की 3 लाइन में अनाहरक होगा, तीसरे में आहारक हो जाएगा। हाँ, ये क्लियर है गुरुदेव, ये इसी प्रकार से हमने भी ये लोगों को दिखाया था। तो पहले की 3 लाइन में अनाहरक रहेगा, चौथे में आहारक हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। ऐसे समझ लो। हाँ, ये क्लियर है गुरुदेव, इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, दूसरा मुझे एक मिनट, मुझे ये चाहिए था कि आप जो बता रहे हैं कि त्रसनाली के बाहर का पूरा निष्कुट क्षेत्र है, इसके लिए गुरुदेव कोई हम किसी को प्रमाण देना चाहे तो कोई प्रमाण है इसका? तो हम बताएंगे, या तो फिर उसमें धवला जी पुस्तक की 4 में हमने पहले बहुत पहले पढ़ा था, हम पेज नंबर डाटा नंबर सब भूल जाते। हाँ, अगर कोई बात नहीं गुरुदेव, अगर आप निकाल करके अगर आप कल भी बताएंगे चलेगा, क्योंकि आप सामने वाले से जब चर्चा होगी तो ये पक्का मांगेगा वो, तो इसीलिए अभी एक नीरज जी ने भी यहाँ पर एक दिया है। नीरज जी ने, एक मिनट, नाली के बाहर के क्षेत्र को निष्कुट क्षेत्र कहते हैं।
पृष्ठ क्रमांक 135 पर देखें, टीका 316 के अंतर्गत। एक मिनट, पृष्ठ 135। हाँ, 135 तो अभी खुला हुआ है, 316 के अंतर्गत है वो 316 का पैराग्राफ है। सर। वो हाँ, ये निष्कुट क्षेत्र प्रापण निमित्ता त्रिविग्रह गतिवार ये है। निष्कुट क्षेत्र अनुपूर्व अनुश्रयण भावादिषु एक शब्द है, पर निष्कुट क्षेत्र कौन, ये जो लिखा है ये हमको नहीं मिल रहा है। नीरज जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। आप कहां पर एग्जैक्टली पढ़ रहे हैं मुझे बताइए। 135, या तो फिर आपकी टीका का अगर चित्र उनकी। हाँ, अनम्यूट किया है नीरज जी आपको। नमस्ते भगवान, वंदना भैया। हाँ बोलिए। इसके अंदर हिंदी टीका 300 नंबर 16 के अंतर्गत जो निष्कुट मोड़े वाली गति के अंदर जो 4 समय पूर्व अर्थात 3 समय तक ही क्यों होती है, तो चौथे समय में क्यों नहीं होती? तो समाधान है तो इसके अंदर बताया गया है, निष्कुट क्षेत्र के उत्पन्न होने वाले जो दूसरे अभाव, दूसरे निष्कुट ये क्षेत्र वाले ठीक है। ये बात ठीक है कि वो समय की चर्चा चल रही है वहां पर, निष्कुट क्षेत्र का वहां जी पर जी संदर्भ भी आ रहा है। किंतु निष्कुट क्षेत्र की परिभाषा जो आप यहाँ लिखिए, जगरूप सहाय कृतम लोकाग्र कोणम निष्कुट क्षेत्र, ये क्या आपको वहां पर दिख रहा है क्या परिच्छेद में? मेरे टीका में तो नहीं है। नहीं, मैंने उसको पूरा पढ़ा, उसमें पढ़ने में नहीं आ रहा है मेरे ये हाँ, कहीं पे वहां भी। पर भी नहीं है। और उसमें चाविग्रह करके या नीचे जो टिप्पण है, वो टिप्पण में भी नहीं मिल रहा है हमें, उस पेज की टिप्पण में हाँ, भी। टिप्पण में भी नहीं दिख रहा है। क्योंकि इन्होंने जो अब इसको संदर्भ दिया है जैन कोश में, वो जैन कोश में उन्होंने टिप्पण शब्द लगाया वहां पर। तो हो सकता है कि किसी, टिप्पण में भी नहीं दिया हुआ है। हाँ, हो सकता है कि वो किसी एक टीका कोई पर्टिकुलर प्रति होगी। क्योंकि अभी तो कल हमें पता चला कि ध्यानसागर महाराज भी कह रहे थे कि सर्वार्थ सिद्धि की अलग अलग प्रतियां है। तो उस प्रति में जी जी जी। अगर किसी प्रति में है तो देखना पड़ेगा इसको। जगरूप सहाय कृत यहाँ एटा के थे, वकील साहब थे वो। और सन 1928 में पूरी पद विभक्ति अर्थ सहित उस टीका को प्रिंट किया था। और उन्होंने बहुत सारे टिप्पण उसमें दिए हैं, हमारे पास उसकी मूल प्रति भी है। हमने उसको जो है कंपोजिंग भी पूरी करा दी है, उसका करेक्शन चल रहा है। अच्छा, आप लोग का थोड़ा पहले तो हम आपको बहुत सारी चीजें दे सकते हैं, वो जब उन्होंने दिया हुआ है। लेकिन ये बात तो फैक्ट है कि तृष्णारी के बाहर के क्षेत्र को निष्कुट क्षेत्र कहते हैं। क्योंकि जब भी कोई जीव तृष्णारी से डायरेक्ट जो है वो तो तृष्णारी के अंदर उसकी विग्रह बन जाएगी। लेकिन तृष्णारी के बाहर यदि कोई इधर का जीव बीच से भी यदि कोई जो है उधर जाना चाहता है कृष्णा उसके उसमें, तो भी उसे 3 मोड़े 4 समय ही लेना पड़ेंगे। इसलिए तरजीह के मोड़ होते हैं। नहीं गुरुदेव, फिर अगर यहाँ पर गुरुदेव मेरा एक प्रश्न ये है कि जो मध्यलोक की रेखा है, मान लीजिए मध्यलोक की रेखा है, ठीक है, और मध्यलोक या फिर मध्यलोक की रेखा को थोड़ा सा अगर हम लोग नीचे आएंगे और वहां से अगर किसी को जन्म लेना है, मान लो कि पहली रत्नप्रभा पृथ्वी में उसको जन्म लेना है, तो रत्नप्रभा पृथ्वी में अगर उसको जन्म लेना है तो फिर उसको 3 मोड़ की क्या जरूरत पड़ेगी? क्योंकि वो तो सीधी लाइन में है, तो वो ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठेगा, वापस जाएगा और सी जैसा आकार बना करके वहां आ जाएगा। मार्गना आप देखिए, आप क्या बोल रहे हैं? 3 मोड़ा 4 समय के जीव को लगते हैं निष्कुट क्षेत्र में जाने वाले जीव को। बिल्कुल आप ठीक तृष्णा गुरुदेव। उत्पन्न करा रहे हैं, आप तृष्णादि में उत्पन्न करा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, मैं क्या कह रहा हूं कि अगर त्रसनाली के बाहर का सारा क्षेत्र अगर निष्कुट कहेंगे, हाँ हाँ, वो ये पूरा। अगर मैं तो यही तो मैं पूछ रहा हूं गुरुदेव कि अगर मान लीजिए त्रसनाली के बाहर और मध्यलोक की लाइन से थोड़ा सा नीचे अगर वहां पर कोई जीव है, त्रसनाली के बाहर है, किंतु अगर वो खड़ी लाइन में देखेंगे वर्टिकल में, तो वो मध्यलोक से थोड़ा सा नीचे है। वो बीच में उसे फंसी है भैया, वो बीच 2 के बीच में फंसी है। वो दोनों के बीच में लाइन टेन फंसी है। उससे कबाड़ पे डालेंगे, 2 के बीच में फंसी है। पाइप को ऊपर करके, हाँ
नमोस्तु महाराज श्री, प्रतिमाधारी को वंदना। महाराज श्री, ये मेरा भी पढ़ा हुआ है कि त्रस नाली से बाहर का क्षेत्र निष्कुट क्षेत्र कहलाता है। कहाँ पढ़े थे उसको तो याद नहीं है, पर पढ़े थे कि त्रस नाली से बाहर अगर कोई जन्म लेता है तो उसको 3 मोड़ा लेना पड़ेगा। किसी को परिभाषा याद है तो आप मेरी एक रिक्वेस्ट है सबसे, अभी मोड़े की और समय की बात ना करें, क्योंकि इसके ऊपर कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, वो तो सारा क्लियर है सब लोगों को। अभी तो सिर्फ इसी की चर्चा चल रही है कि निष्कुट क्षेत्र कौन सा है। नाड़ी के बाहर का क्षेत्र को निष्कुट क्षेत्र कहते हैं, नोट कर लीजिए। हाँ चलिए गुरुदेव, अब ये हमने ले लिया, इसको मान भी लिया, गुरुमुख से आया, हम इसको पक्का मान रहे हैं। अब हमारा एक प्रश्न, जिज्ञासा मन में उठ रही है कि अगर ऐसे जीव को निष्कुट क्षेत्र से आने के लिए 3 मोड़े तो लगेंगे। आपने वहां से ब्रह्म स्वर्ग के यहाँ का जो कोण होता है वहां का उदाहरण देकर के समझाया, वो बिल्कुल फिट बैठ रहा है। ठीक है, अभी हमारा ये है कि त्रसनाली के बाहर है और मध्यलोक का जो कमर वाला भाग है उससे थोड़े से नीचे है मान लीजिए, और ऐसे जीव को उसकी सीधी लाइन में उसको रत्न प्रभा पृथ्वी में पृथ्वी का एक जीव बनना है। या निष्कुट क्षेत्र से निष्कुट क्षेत्र में जन्म लेने के लिए है, आप वहां पर हाँ बनाइए। अच्छा, ये बात अभी मैं पकड़ रहा हूं इसको, कि निष्कुट क्षेत्र से निष्कुट क्षेत्र जाने के लिए फिर 3 मोड़े लगेंगे। जैसे 5 राजू वाला जीव नीचे 7 राजू पे जन्म लेने वाला है। हाँ, क्योंकि वो 5 राजू के चौड़ाई वाले हिस्से में वो बाहर है, दूर है, उस तरीके से पहले उसे तृष्णाली के अंदर आना ही पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, आखिरी प्रश्न किया है उन्होंने, बिल्कुल आखिरी कोने पर तृष्णाली से बिल्कुल सीधा पहले सामने आएगा, फिर नीचे सीधा जाएगा, फिर सीधे से सामने आएगा, फिर तिरछा जाके 7 राजू पे जाएगा। तो क्या इस प्रकार से गुरुदेव कह सकते हैं कि त्रसनाली के बाहर जितने कोने हैं निष्कुट क्षेत्र है? कोने भी, और कोने छोड़ करके सीधा सीधा वाला है वो भी क्षेत्र निष्कुट ही मानना है। का भाग भी निष्कुट क्षेत्र ही है। तृष्णाली के बाहर जो भुजाएं हैं जिसकी, वह भी निष्कुट क्षेत्र ही है। चलो नहीं, भुजाओं वाली बात तो हो गई गुरुदेव, मतलब मेरा कहना है कि त्रसनाली तो सीधी है, त्रसनाली सीधी है, ठीक है, और वो 1 राजू बाय 1 राजू की है। अब वो 1 राजू के बाहर मान लो 100 योजन चला गया कोई जीव, 1 राजू की त्रसनाली के बाहर 100 योजन चला गया, तो वो 100 योजन वाला जो भाग है, क्या उसे निष्कुट क्षेत्र कहेंगे? ये मेरी जिज्ञासा है। निष्कुट क्षेत्र कहलाएगा, वो भी कहलाएगा। अच्छा, उन्होंने उत्कृष्ट उदाहरण दिया है, 5 राजू यहाँ है, नीचे 7 राजू है। मतलब निष्कुट से निष्कुट में जाएंगे तो अधिकतम 3 हो सकते हैं या उससे कम भी हो सकते हैं। कम 3 ही होते हैं, चाहे वो 5 राजू में 7 राजू जाए, चाहे बीच का ही नीचे आए। उन्होंने उत्कृष्ट वो बताया है उदाहरण। हाँ, उत्कृष्ट अधिकतम की अपेक्षा से। और तृष्णाली के अंतिम एक प्रदेश पहले तक का वो सब निष्कुट क्षेत्र कहलाएगा। यदि वह भी आएगा तो पहले तृष्णाली के अंतिम कोने पर जाएगा, फिर सीधे नीचे जाएगा, फिर उधर जाएगा, फिर उधर जाएगा। बहुत बढ़िया गुरुदेव, अभी ये तो हमको क्लियर हो गया। अभी हम अपने पीडीएफ में भी इसको रखेंगे, नोट्स में भी रखेंगे, बस इसका गाथा प्रमाण मिल जाए तो उसकी भी हम टिप्पण वहां देख के रखेंगे। प्रमाण तो जगरू साहब वाला भी हम कल निकाल के दे देंगे, लेकिन ये तो तृष्णाली के बाहर के क्षेत्र को निष्कुट क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, और हम विकास भैया को पूछ लेते हैं, जैन कोश उनकी बनाई हुई है, विकास भैया को पूछ लेते हैं, क्योंकि उन्होंने जो यहाँ पर रखा है। ललिता दीदी, ये विकास भैया की जैन कोश के ऊपर है, तो क्या आपके पास ऐसी कोई सर्वार्थ सिद्धि है कि जिसमें उस प्रति में वहां पर ये वाला सूत्र आपको मिल रहा है? नहीं मिलेगा। तो इन्होंने रखा तो है यहाँ पर, जगरू साहब ने जो रखा है टिप्पण में रखा है, और जगरू साहब को हमने पढ़ा है 2-3-4 जगह, उन्होंने सिद्धांत विरोध भी किया है, और हमारे पास वो सारी चीज है। अच्छा ठीक है गुरुदेव, चलिए गुरुदेव, अभी और कोई विषय के ऊपर आप कुछ वक्तव्य रखना चाहते हैं? कितना विषय है, अब कोई चर्चा हो तो आपने आहारक मारना कर रहे थे। हाँ नहीं, तो फिर इस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, और उसमें जहां जहां पर आपको लगे टिप्पण करना या कुछ पूछना, फिर आप पूछ लीजिए। हम कुछ नहीं पूछेंगे। अरे नहीं, अगर कहीं गलत हो रहा है, जैसे आधी चीजें गलत कहने से उसका कहीं अलग
उत्तर हो रहा है या फिर हमारी जो हमने धारणाएं बनाई है उसमें कोई गलती है तो आप बता दीजिए। तो एक बात सोचते हैं कि सरलतम तरीके से लोगों को बताया जाए। जैसे आहारक अनारक समझा दिया, एक व्यक्ति मर गया, शरीर यहाँ पड़ा हुआ है, जब तक उसने नए शरीर की वर्णाओं को ग्रहण नहीं किया है, अनारक है। गुरुदेव इस प्रकार की चर्चाएं हफ्ते हफ्ते एक एक मार्गणा के एक एक सूत्र पर चली है। अभी अंतर्भाव अधिकार की अपेक्षा से एक चार्ट बनाया है और जैसे हम एक दूसरे से प्रश्नोत्तर करते हैं उस प्रकार से तैयारी देख रहे हैं, इसलिए यहां पर ज्यादा विशद नहीं कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा सौभाग्य है आपकी चर्चा में हम सम्मिलित हो गए। अरे गुरुदेव, हमारे सौभाग्य जन्म जन्म के पुण्य है कि ये ऐसे अमृत कण आपसे मिल रहे हैं। हर रोज मुझे लोग स्वाध्यायी फोन कर करके बता रहे हैं कि ये दोपहर की चर्चा शुरू हो गई, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखिए आज जो आपने कल वो लिंग वाला जो चार दृष्टांत चार चीजों का देकर के बताया था, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया था। तो आज की क्लास के शुरुआत में पहले 10-15 मिनट तो इसी के ऊपर हमने चर्चा दे करके आपने जितना बताया था और जितना ग्रहण हम कर पाए थे उसको हमने बताया, लोगों तक पहुंचाया। अब बहुत सारी अच्छी तरीके से क्लियर है। मतलब धौला का तो वो सूत्र किसी ने नहीं पढ़ा था, सबके दिमाग में ये छप चुका था कि भाई द्रव्य वेद और भाव वेद में कोई बदल नहीं होता जन्म से लेकर मरण तक। अब कल नई चर्चा आ गई, उस नई चर्चा की अपेक्षा से भ्रम हो गया और फिर आपके दृष्टांत से वो भ्रम पूरा निकल गया। तो इस तरीके की चर्चा अगर है तो अब ये ज्यादा सक्षम बन रहे हैं ताकि कल कोई इन स्वाध्यायों से चर्चा करे या इनके कुछ पढ़ने में नई चीज आए तो भी अब मतलब आप जो भी आगम है उसको ही पकड़ करके चल सकते हैं। आपका कितने बजे चालू होता है ये? गुरुदेव 2 बजे शुरू करते हैं हम लोग, 2 से 3:30 चलता है। आज तो ध्यान सागर महाराज का नहीं है इसलिए 3:30 बजे तक चलेगा, नहीं तो 3 बजे महाराज जी को हम दे देते हैं। आप अगर कोई विषय ले लो, आप एक विषय शुरू करिए गुरुदेव, तो हम उसके साथ चल सकते हैं। महाराज के हम चले हैं, हमारे आचार्य तब सागर जी महाराज हमारे शिक्षा गुरु थे। एक दिन ऐसी चर्चा आई शुरू में जब हम कुछ नहीं जानते थे, एक छोटी सी बात बताते हैं। तो दूसरी पुस्तक चल रही थी। एक दिन मैंने गुरुजी से जिज्ञासा की तो गुरु स्त्री वेद में और स्त्री में क्या अंतर है? गुरु महाराज तो उन्होंने पर हमारी छोटी सी बुद्धि से जब हमने बताया कि स्वामी जी स्त्री वेद तीनों गतियों में मिलेगा, लेकिन स्त्री पद केवल अकेला है तो वो मनुष्य गति को ही गिना जाए। हाँ बिल्कुल, ये आपने परसों यही बात कही थी। जैसे योनिमती तिर्यंचिनी ये शब्द आते हैं। जो द्रव्य से पुरुष वेदी है, भाव से स्त्री वेदी है, उसे योनिमती तिरंज कहते हैं। और जो द्रव्य से स्त्री वेदी है उसे तिरक्षु कहते हैं। तिरक्षु तिरंचिनी तिरंचिनी तिरंची उसमें नाम आया। मतलब वेद वैषम्य के साथ है वो योनिमती है। तो द्रव्य से जो पुरुष वेदी है, भाव से स्त्री वेदी है, वो उसको योनिमती तिरंच कहते हैं। जो द्रव्य से स्त्री वेदी है उसे तिरंचनी कहते हैं। इसे द्रव्य से स्त्री कहलाएगी, लेकिन द्रव्य से भाववेदी हो गई, पुरुष भाववेदी है स्त्री वेदी, तो उसे मानसी कहेंगे। मनुष्य को स्त्री वाचक बनाने के लिए मानसी शब्द प्रयोग किया है। जब प्रत्यय किसी चीज में प्रत्यय लगा देते हैं तो वो भाववाची बन जाता है। एक द्रव्य लिंग की अपेक्षा एक भावलिंग की अपेक्षा। तो द्रव्यलिंग को यदि हमें भावलिंग बनाना है तो मनुष्य का मानसी बनेगा। ठीक है। और ये जो विवाद हुआ सन 44 में धवला पुस्तक का 93 सूत्र पर, इतनी मोटी मोटी पुस्तकें हमारे पास रखी हुई। वो जो विवाद हुआ था कि वो जो है द्रव्य से स्त्री वेदी मान करके और स्त्री मुक्ति की पुष्टि करने वाले थे डॉक्टर हीरालाल जी और वो जो है एन उपाध्याय। गुरु महाराज ने उस बात का विरोध किया था। अच्छा, एन उपाध्याय ने स्त्री मुक्ति का समर्थन किया था। सरवार सिद्धि के संपादन है फूलचंद जी की, उस पर एक पेज लगा
पेज लगा हुआ है, देखना उसमें। अच्छा। तो उसमें लिखा है सिद्धांत शास्त्री के जो है ये व्यक्तिगत मान्यता है कि यदि मल्लीबाई स्त्री मुक्ति का ये प्रसंग नहीं देते तो ठीक था, ये फलाना था ढिमका था। प्राकृति लगी हुई है उसमें सर्वा सिद्धि के उसमें। अभी 2 साल पहले हटा दी, और आपको मैं एक और बात बता दूं, 5-6 साल पहले उस प्राथमिक को हटा दिया गया ज्ञानपीठ से। नए संस्करण में प्राथमिकी को उस पेज को हटा दिया, पहले ही पेज में वहां पर भी है प्रस्तावना और उसके उसमें। हम तो इन छोटी बातों को बहुत वो करते हैं, पकड़ते हैं। हाँ, सर्वा सिद्धि की प्रस्तावना तो काफी बढ़िया, और बहुत सारी चीजों का वहां पर उन्होंने चर्चाएं की है, उसके ऊपर बहुत सारी अलग अलग प्रतियों की भी चर्चा है वहां पर। ठीक है, लेकिन वहाँ प्राथमिकी में एन उपाध्याय ने और डॉक्टर हीरालाल जी ने अपना वक्तव्य अलग से दिया है कि यदि ये नहीं देते तो बहुत अच्छा था, फलाना था, क्योंकि वो सितंबर लोग से उनको मिल रहा था ना। खैर, द्रव्य स्त्री से मुक्ति का तो कोई तीनों काल में समर्थन नहीं कर सकता है। ये गति मार्गना में मनुष्य गति में उन्होंने 14 गुण स्थान दिए है, तो मानुषी शब्द में जो है पूरे गुण स्थान दिए। लेकिन जब उन्होंने कहा कि आप जो है मान लो हुंडार सर्वनी कालेशु सम्यक दृष्टि स्थिति क्यों न उत्पन्न, अब मान लीजिए कि हुंडार सर्वनी काल में सम्यक दृष्टि स्त्री छू भाव द्रव्य वेदी स्त्री की चर्चा की है, जबकि अपन यहाँ सम्यक दर्शन शुद्धा नारक नपुंसका स्थित्वानी दुष्कुल वक्ताल पायल दर्शम का इस समन्वय आचार्य कह रहे हैं, और भी आचार्य कह रहे हैं कि स्त्री द्रव स्त्री में उसका उत्पन्न नहीं होता है सम्यक दृष्टि जी। द्रव स्त्री सम्यक दर्शन प्राप्त तो कर सकती स्त्री बन के, लेकिन द्रव स्त्री में उत्पन्न नहीं होता, इसलिए उसे भोग भूमि में उत्पन्न कराया, स्त्रियों में उत्पन्न नहीं कराया, भोग भूमि की स्त्रियों में उत्पन्न नहीं कराया, पुरुष वेदी में उत्पन्न कराया। रोचक है ये सब चीजें। अनंतानुबंधी विषय योजना का जो विषय था कल, तो विषय योजना का क्या हुआ? नहीं, उसमें तो कल चीजें तो क्लियर थी, क्योंकि क्षायिक सम्यक दृष्टि है वो उपशम श्रेणी चल सकता है, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्षायिक सम्यक दृष्टि को उपशम श्रेणी चढ़ने से पूर्व उसको अनंतानुबंधी की विषय योजना की जरूरत ही नहीं है, उसने तो पहले से कर रखी है। जब उसने क्षायिक सम्यक तो पाया तब तो उसने विषय योजना करी है, अब अलग से क्यों करेगा वो? नहीं, उसके बाद द्रव तो क्या देगा वो? हाँ बिल्कुल, मतलब उसका कोई कारण ही नहीं है, संयोजना का कोई कारण ही नहीं है, तो वापस विषय योजना का कोई समर्थन ही नहीं। कारण ही नहीं तो कार्य ही नहीं बनेगा। उपशम सम्यक दृष्टि की अपेक्षा है, उपशम की अपेक्षा है, बिल्कुल। उपशम सम्यक दृष्टि जो उपशम करता है द्वितीय उपशम, उसकी अपेक्षा है। गुरुदेव ने इसके ऊपर कुछ चार्ट बनाए थे, जो क्रम लिखा है शास्त्रों में उस अपेक्षा से समझने के लिए चार्ट। जब मैं आपके समक्ष आपके चरणों में आऊंगा तो मैं आपको कुछ दिखाऊंगा, उस चीजें आपसे मुझे वो क्लियर करके लेनी है कि ये जो लिखा है वो सही है कि नहीं है। आपका बड़ा समय लगेगा हमें। आप योजना के विषय में हमारे शिक्षा गुरु एक दृष्टांत दिया करते थे कि प्राचीन काल में जब लोग यात्रा पर जाते थे, बुजुर्ग लोग हो जाते थे, यात्रा पर जाते थे, तो अपना घर का कीमती सामान अपने आजू बाजू पड़ोसी और रिश्तेदारों को दे जाते थे, और शर्त रख कर आप लौट के आ गए तो वापस दे देना, और चले गए तो तुम रख लेना। बिल्कुल, जो क्षायिक सम्यक दृष्टि हो तो चला जाएगा, उसको वापस लाने की कोई संबंध ही नहीं है। नहीं, हम आपको दूसरी बात बता रहे कि जो 11वें स्थान में मरण को प्राप्त हो गया वो सर्वासिद्धि चला गया, बिल्कुल आपको लेने क्यों आएगा? लेकिन जो उपशम श्रेणी से गिर करके पुनः पहले गुणस्थान तक की तरफ आ सकता है, वो अपने तरफ को वापस लेगा। गुरुदेव यहाँ पर एक, चलो ये तो जयधवला की अपेक्षा से, यतिवृषभाचार्य महाराज की अपेक्षा से तो नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने भी सासादन गुणस्थान को परिभाषित करते हुए वा से शब्द लगा करके उन्होंने बता दिया ऑलरेडी कि होता है, मतलब उसकी अपेक्षा से द्वितीय उपशम से गिर करके भी जीव सासादन में आ सकता है। तो मन में बहुत बार जिज्ञासा ये उठती है
कि द्वितीयोपशम करने वाले तो महामुनिराज है, चारित्र संपन्न ऐसे, और उपशम सम्यक तो उनका इतना निर्दोष है, भले अंतर्मूर्त के लिए होवे, उस चारित्र उपशम श्रेणी चढ़ करके आते हैं। तो ऐसा क्या होता होगा कि जिसकी वजह से वो आठवें से नीचे सातवें से सकल संयम से गिरकर देश संयम को भी छोड़कर सम्यक्त्व में, और सम्यक्त्व को अविरत बन करके सव्यक्त्व से भी गिर करके दूसरे गुण स्थान में आते होंगे। ऐसा क्या होता होगा वहां पर? पहले गुण स्थान में आते भैया, वो दूसरे में आगे तो पहले में आना ही पड़ेगा उनको। नहीं नहीं, वो तो है, वो तो क्लियर है कि वो दूसरे में आएंगे, द्वितीयोपशम से गिर करके दूसरे में, दूसरे से नियम से पहले में आएंगे। बट ऐसा क्या होता होगा कि ऐसे महामुनिराज के परिणाम बिगड़ने के लिए ऐसा क्या होता होगा, ये हमारी जिज्ञासा है। क्या जो हमारी कथाएं है ना, कथाएं खींच करके, कथाएं दुमुखी है, दर्शन वो भी करती है, दर्शन का घात भी करती है और चार्थ का घात भी करती है। अनंतानुबंधी। हाँ, तो ये अनंतानुबंधी के उदय की वजह से सब कुछ हो रहा है, और तभी तो सम्यक्त्व से नीचे गिरेंगे। काल देखो, उसका उत्कृष्ट काल कितना है, कुछ काल कम अर्ध पुद्गल परावर्तन काल उसका उत्कृष्ट काल है। उपशम श्रेणी से के बाद उत्कृष्ट काल कितना है? हाँ, अंतर अनुयोग द्वार की अपेक्षा से आप कह रहे हो। कुल का कुछ काम है, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक संसार में रहता है वो जी। द्वितीयोपशम का अंतर आप बता रहे हैं, ठीक है। कम से कम अंतर मूर्त, और ज्यादा से ज्यादा कुछ कम अर्ध पुद्गल परावर्तन। ये सब खेल तमाशा है भैया करणानियोग का। बिल्कुल, ये अंतरानुयोग द्वार में अभी आएगा, सर्वासिद्धि के पहले अध्याय में तो आएगा ये गणित। यदि विषय है तो हम थोड़ा सा बता दें, 3 प्रकार के दीपक होते हैं। आदि प्लीज बताइए। अंत्य दीपक, मध्य दीपक और आदि दीपक की चर्चा हो चुकी है, फिर भी आप अगर कुछ वक्तव्य करना चाहते तो कर लीजिए। नहीं, आपके श्रोता लोगों के उसमें आना चाहिए ना। आप महाराज जी, आपका जो भी वक्तव्य है उसमें से अगर मान लो 50%, 70% भी पहले से पता है, तो भी बाकी 30% कुछ ना कुछ मिल जाएगा। आप बोल दीजिए, हमें तो ये चाहिए कि आप कुछ वक्तव्य दे दीजिए, ताकि हमको कुछ ना कुछ तो पक्का नया मिलेगा इसमें। दीपक न्याय कहलाता है, ये न्याय दीपक है। आदि दीपक, मध्य दीपक, अंत दीपक। शुरू में लगाने से अंत तक जाता है, बीच में लगाने से दोनों तरफ रहता है, और अंत में लगाने से पहले तक आता है। पहले तो अपन को ये समझना, यदि हम दीपक को आदि में रखते हैं और उसके सामने चलेंगे तो हमारी परछाई कहाँ रहेगी? हमारे सामने रहेगी। हाँ, दीपक पीछे है तो हमारी परछाई आगे रहेगी। आदि दीपक रख दिया शुरू में, और हम दीपक के उसके आगे जा रहे हैं तो हमारी परछाई आगे है, और दीपक बीच में रखा हुआ है, तो जब तक हमें दीपक रख दिख रहा है तब तक हमारी परछाई हमारे पीछे है। बिल्कुल। और जाएंगे तो हमारी परछाई फिर हमारे आगे आ जाएगी। लेकिन अंत में दीपक रखा है तो हमारी परछाई हमारे पीछे ही रहेगी। अब इस 3 प्रकार के दीपक की जरूरत क्यों पड़ती है, ये जानना जरूरी है। भाई वो भी दिखा रहा है, वो भी दिखा रहा है, वो भी दिखा रहा है, तीनों दिखा रहे हैं, लेकिन अंतर क्यों है कि जहां हमें एक ही वस्तु के अंश की चर्चा करनी है, एक अंग की चर्चा करनी है, वहां पर आदि दीपक लगता है। जहां हमें पूर्ण अपूर्ण की चर्चा करनी है वहां मध्य दीपक लगता है, तो जहां पूर्ण की चर्चा करनी है वहां पर अंत दीपक लगता है। अब इनके दृष्टांत जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राणी मोक्ष मार्ग, तो सम्यक पद प्रारंभ में लगाया है आदि दीपक, उस सबके साथ तो लग रहा है, लेकिन सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग का एक अंग है, सीढ़ी है, पूरा मोक्ष मार्ग नहीं। जैसे उत्तम, क्षमा, मार्दव,
उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः, उत्तम आदि दीपक है, सबके साथ लग रहा है। तो उत्तम और सम्यक ये आदि दीपक हैं जो अंश में लगते हैं, एक एक अंग में लगते हैं। और जहां पूर्णता की चर्चा करनी है वो अंत दीपक है। जीवा जीवाश्रव वन संबंध ग्रामोक्षात तत्वम, तत्व पद अंत दीपक है। जीव तत्व अजीव तत्व ये अंग और अंश ये पूर्ण है। और जहां पूर्ण अपूर्ण की चर्चा करनी वो मध्य दीपक लगता है। दूसरे अध्याय का पहला सूत्र और उसमें क्षायको भावो मिश्रस्य जीवत स्वतंत्र मौजिक पारनाम को है। आगे दो भाव हैं और उसमें कुछ क्षाय, पीछे दो भाव हैं औदिक और पारनामी। तो आगे के दो भाव में औदिक भाव नष्ट होकर बचता है और पीछे के दो भाव में औदिक नष्ट होकर के पारनामिक बचता है। इसलिए जीवस्व स्वतत्व को मध्य दीपक बनाया। बहुत सुंदर। पूर्ण अपूर्ण गुरुदेव ये तो डिजाइन टेक्नोलॉजी हो गई। मतलब गाथा सूत्र ऐसा क्यों लिखा गया है, ऐसा डिजाइन क्यों, ये इसका इसकी तरफ भी ध्यान जा रहा है। मतलब अब तक तो उसका सिर्फ शब्दार्थ भावार्थ कुछ कुछ विशेषार्थ पकड़ने की तैयारी होती थी। अब ये सूत्र ऐसा क्यों लिखा गया, मतलब जिसको नया ग्रंथ रचना है उसके लिए भी ये बहुत बड़ी ट्रेनिंग हो जाएगी। सही बात है। हम अपने अध्ययन जो कर रहे हैं इसी पैटर्न पे कर रहे हैं कि पूज्यपाद ने जो बात कही अकलंद स्वामी ने क्या नया दिया। बिल्कुल। पूज्यपाद अकलंद स्वामी को पूज्यपाद पूरे स्वीकार थे, लेकिन वार्तिक शब्द का अर्थ है वृत्ति को बाधित करके उसका आंसर देना, वो वार्तिक कहलाता है। तो वार्तिक सिर्फ विस्तार नहीं है। हाँ, आपने ऐसा क्यों कहा, ऐसा भी हो सकता था, उसका जवाब दिया। वृत्ति को बाधित करके फिर उसका जवाब देना वार्तिक। तो कई छोटे छोटे विषय ऐसे हैं जिनको अपन लोगों को जानना बहुत जरूरी है। गुरुदेव जैसे जैसे बीच बीच में ऐसे आपके कर्ण, अब तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे गुरुदेव, आपको पकड़ कर रखेंगे। मतलब इतने दिन क्या था ना कि जूम का या किसी भी तरीके से आप तक पहुंचना मुश्किल था। अब तो ऐसा समझ लेंगे कि हम आप हमारे पकड़ में आ गए तो अब तो हम छोड़ने वाले नहीं है चरण हमारे स्वाध्याय। हम बिल्कुल चिकट है महाराज जी, बहुत। एक बार गुरु को पकड़ लेते तो पकड़ लेते हैं, तो फिर हम अब पूछते रहेंगे बहुत सारी चीजें। बात और आपको बताते हैं, समय सार का जो मंगलाचरण है ना, वंदित सब सिद्धे ध्रुव मचल मनोवयम गयम पत्ते मोक्षामी समय पाहोड़ मिनमो सो केवली भगवान। भगवान ने मंगलाचरण में सब सिद्धे क्यों कहा, शुद्ध सिद्धे क्यों नहीं कहा? शब्द सिद्ध का मतलब है जितने प्रकार के सिद्ध हुए, क्षेत्र काल गति तीर्थलिंग चार्थ बुद्धित्व ज्ञान अवगाहन अंतर काल साध्य, तो ये शब्द सिद्ध में पदार्थ है और ध्रुव में गुण है, अचल में द्रव है और अनुपम गति पत्ते इसमें पर्याय है। तो पदार्थ गुण द्रव और पर्याय यही पदार्थ हो गया। तीनों का पदार्थ ही हो गया ना ये सब। नहीं, सब पदार्थ नहीं, उनका अलग अलग। जैसे शब्द सिद्ध है हम्म। तो ये पदार्थ और उसमें जो ध्रुव है वो गुण है, अचल पद है जो है द्रव्य है और अनुपम गति प्राप्त ये पर्याय है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए तो कहा गया है कि समय सार और ये जो अध्यात्म ग्रंथ है ये स्वयं पढ़ने की चीज नहीं, इसको गुरुमुख से ही पढ़ना चाहिए, क्रम से पढ़ना चाहिए। और उन्होंने जब उन परसमय की परिभाषा बताई तो उन्होंने कहा पुग्गल कम पदे सख्यम तम जानी परसम्यम। पुद्गल द्रव नहीं कहा उन्होंने,
पुद्गल कर्म प्रदेशों पर स्थित आत्मा पर समय है। इसीलिए अगली गाथा में बंद कथा में कहा कि यदि गुणस्थान जी स्वाद मारना की चर्चा करता है तो बंद की कथा है, प्रकृति स्थिति अनुभव की चर्चा करता है बंद की कथा है। हाँ, ये उस दिन आपने ये उस दिन उसका विस्तार किया था आपने। कथा, शु कथा और बंद कथा। ये कथाएं हमेशा अशुभ का ही बंद कराती। तो उन्होंने पुद्गल, क्योंकि बाहर से तो सब छूट गया महाराज का, तो आत्म प्रदेशों में जो कर्म वर्गणाओं को उसने ग्रहण कर रहा है उसका भेद विज्ञान कराना है। जिन परम पैनी सुबुध छैनी डार अंतर भेदिया, वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। यहाँ वर्णादि से क्या लेना? ये वर्णादि यानी ज्ञाना वर्णादि कर्म, यानी द्रव्य कर्म और भाव कर्म अंतर में आत्मा में डाल करके जो भेदन करता है उसी का नाम भेद विज्ञान है। भेद ज्ञान तो सबको है, अज्ञानी को भी है, अभव्य को भी है, मिथ्या दृष्टि को भी है भेद ज्ञान कि ये मेरी साड़ी है, ये मेरा मकान है, ये उनका है, ये उनका है, यही तो भेद ज्ञान है। लेकिन भेद विज्ञान क्या है कि साड़ी यदि आपकी है तो उसमें भेद ज्ञान, भेद विज्ञान क्या है कि ये कपड़े की साड़ी है, कितनी भी कीमती हो, आज नहीं तो कल फटेगी, पुरानी होगी, और इसके नुकसान से मेरा नुकसान नहीं है। ये मैं नहीं बन सकता और मैं ये नहीं हूं। हाँ, ये भेद विज्ञान है। तो भेद ज्ञान पे तो जी रहे हैं आज सब लोग, इसीलिए लड़ाई हो रही। लेकिन भेद विज्ञान पर आ जाए तो चलिए महाराज जी, हर रोज कुछ ना कुछ तो आपसे पाते ही रहेंगे, बिल्कुल पाते रहेंगे। बहुत बहुत नमोस्तु है गुरुदेव आपके श्री चरणों में, और हम सबका सौभाग्य है, सभी स्वाध्यायी आपको आपके श्री चरणों में त्रियोग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु 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 भगवान नमोस्तु। आज इतना ही रखते हैं, समय हमारा पूर्ण हो चुका है, निष्ठापन क्रिया कर लेते हैं। अतः प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम शुद्ध भक्ति कायोत्सर्गम करोम्यहम्। नमो अर्हंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्यानम, नमो वज्जायानम, नमो लोये सवसाहुनम। चत्तारि मंगलम अर्हंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अर्हंत लोगुत्तमा, सिद्ध लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमा। चत्तारि शरणं पव्वज्जामि, अर्हंत शरणं पव्वज्जामि, सिद्ध शरणं पव्वज्जामि, साहू शरणं पव्वज्जामि, केवली पन्नतो धम्मो शरणं पव्वज्जामि। जावरन्तानं भयवन्तानं पज्जवासं करेमि, तावकालं पावकं मम दुच्चर्यं वोत्सरामि।